आपको वेदर अपडेट बता दें, मध्य प्रदेश में ठंड का सितम शुरू हो चुका है। ग्वालियर चंबल अंचल में ठंड लगातार बढ़ रही है और प्रदेश में दतिया सबसे ठंडा रहा। दतिया में 6 डिग्री दर्ज हुआ है तापमान। और ग्वालियर की अगर बात की जाए तो ग्वालियर में रात का तापमान 8.2 डिग्री तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि उत्तर भारत में जो बर्फबारी हो रही है, वहां से जो सर्द हवाएं आ रही है, उसका असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है और खास तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में, दतिया में इसका असर हो रहा है। तो वेदर अपडेट आपको मध्य प्रदेश का बता रहे हैं। उत्तर भारत में जो जोरदार बर्फबारी हो रही है, उसका असर मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल संभाग में हो रहा है। मध्य प्रदेश में ठंड अब बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश में सुबह से ही कोहरे का भी असर दिख रहा है। दिन के तापमान में करीब 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। दिन का तापमान 25.6 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं रात का तापमान 15 डिग्री तक जा पहुंचा है और आज भी बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं। नौगांव जो सबसे ज्यादा ठंडा रहा, वहां पर 7.49 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। ग्वालियर चंबल अंचल में भी ठंड बढ़ गई है और प्रदेश में दतिया सबसे ठंडा माना जा रहा है। दतिया में 6 डिग्री तक तापमान पहुंच गया। दूसरे नंबर पर नौगांव रहा। ग्वालियर की अगर बात की जाए तो ग्वालियर में रात का तापमान 8.2 डिग्री तक जा पहुंचा है। उत्तर भारत से सर्द हवाएं आ रही हैं और उस कारण इसका असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ रही है और न सिर्फ ठंड बढ़ रही है बल्कि अब कोहरा भी नजर आ रहा है। दिन के तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो मंगलवार को राजधानी भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे और आज भी दिन भर बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। नौगांव की अगर बात की जाए तो नौगांव में 7.49 सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात की जाए तो वहां पर दतिया सबसे ठंडा रहा। दतिया में 6 डिग्री दर्ज तापमान किया गया है। वहीं ग्वालियर की अगर बात की जाए तो ग्वालियर में रात का तापमान गिरकर 8.2 डिग्री तक जा पहुंचा है। उत्तर भारत में बर्फबारी हो रही है और उसका सीधा असर मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की भी। छत्तीसगढ़ में भी ठंड बढ़ गई है। नारायणपुर जिले में सबसे ज्यादा ठंडा देखा जा रहा है। आपको बता दें 8.6 डिग्री नारायणपुर जिले का पारा पहुंच गया है। अंबिकापुर, कबीरधाम और जगदलपुर में भी ठंड बढ़ गई है। साइक्लोन के प्रभाव से 3 दिन बाद प्रदेश में बादल छाएंगे, यानी कि बारिश भी हो सकती है छत्तीसगढ़ में और उसके बाद ठंड का असर और भी बढ़ जाएगा। तो वेदर अपडेट की ताजा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। भोपाल से विवेक जुड़ गए हैं, रायपुर से हमें सुप्रिया जानकारी देंगी और नासिर ग्वालियर का हाल बताएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुप्रिया का। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जा रहा है कि 3 दिन बाद यहां पर बादल छाएंगे। साइक्लोन के बारे में भी कहा जा रहा है, कौन सा ये साइक्लोन है और इसका कितना असर छत्तीसगढ़ में होगा? अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी बीते दिनों ठंड में कमी का असर देखने को मिल रहा था और अभी अगर हम बात करें तो अभी लगातार ठंड में कमी का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञानी की माने तो उन्होंने कहा है कि 8 दिसंबर को एक अवदाब बनेगा बंगाल की खाड़ी में और उसके बाद फिर प्रदेश में बादल छाएंगे और खास तौर पर दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि बस्तर संभाग में बारिश की संभावना जताई गई है। इस प्रभाव से जो है छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भी बादल छाए रहेंगे, तो हो सकता है कि प्रदेश के और अन्य स्थानों पर भी बारिश हो। लेकिन मौसम विज्ञानी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी बारिश होगी और ठंड के मौसम में जिस तरीके से बारिश होगी तो आगामी दिनों में और भी जो ठंड है वो बढ़ सकती है। फिलहाल ठंड पर जो रोक लगी थी वो अब नहीं लगी है। तापमान में लगातार गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है क्योंकि प्रदेश में उत्तर से ठंडी हवाओं का आगमन शुरू हो चुका है और लगातार ठंडी हवाएं आ रही है, इसलिए दिनों दिन तापमान जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है और अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आगामी दिनों की बात करें तो 8 तारीख को जो है अवदाब बनेगा और उसके बाद फिर 10 तारीख को छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना भी जताई गई है और बारिश के बाद संभावित है कि ठंड में बढ़ोतरी हो और लगातार यहाँ पर भी ठंड में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। ठीक है सुप्रिया, बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं अब नासिर का। नासिर, ग्वालियर चंबल इस वक्त कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यहां पर ठंड महसूस की जा रही है। नौगांव हो या फिर दतिया हो, सबसे ज्यादा ठंडक यहीं पर महसूस की जा रही है। ताजा अपडेट क्या है वेदर को लेकर के, आने वाले दिनों को लेकर के क्या संभावना है मौसम विभाग की?
अपनी ठंड और गर्मी की वजह से जाना जाता है और जैसे जैसे अब सर्दी है वो शुरू हो गई है तो लगातार जो ठंड का माहौल है वो देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा जो ठंडा दिखाई दे रहा है वो दतिया है और उसके बाद नौगांव है। और मौसम विभाग की बात करें तो उनका मुताबिक 10 दिसंबर के बाद और भी ज्यादा कड़कड़ाने वाली जो ठंड है वो पड़ने वाली है। लेकिन सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि जो नगर निगम को रैन बसेरों का इंतजाम करना चाहिए, अलाव का इंतजाम करना चाहिए, वो शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सुबह के वक्त अभी थोड़ा सा वक्त बीत गया है तो इसलिए धूप दिखाई दे रही है। लेकिन सुबह 8 बजे तक कोहरा छाया रह रहा है। 2-3 दिनों से लगातार कोहरा की चादर में पूरा शहर लिपटा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में स्कूली बच्चों का भी टाइमिंग को बदल दिया गया है, लेकिन जो इंतजाम अलाव जलाने के रैन बसेरों को करना चाहिए वो नगर निगम नहीं कर रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो आम मुसाफिर है या एक शहर से दूसरे शहर में लोग जो आते हैं तो उन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 10 दिसंबर के बाद और भी ज्यादा ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। और जैसा कि अमूमन देखने को यही मिलता है कि ग्वालियर में ही जो टेम्परेचर है 2 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो और दतिया हुआ या ओरछा हुआ, नौगांव हुआ, यहाँ तक 0 तक पहुंच जाता है। तो समझा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल अंचल के साथ साथ नौगांव और ओरछा में क्या हाल होता होगा लोगों का। लेकिन जो इंतजाम करना चाहिए जिला प्रशासन को, नगर निगम को, वो शायद अभी से नाकाफी नजर आ रहे हैं क्योंकि एकदम से ये इंतजाम करते हैं तो वो नाकाफी नजर आते हैं, लोग परेशान होते नजर आते हैं। तो अभी से ही अगर इंतजाम ये लोग करेंगे तो शायद जो लोग हैं जो रैन बसेरों में रुकने आते हैं या फिर एक शहर से दूसरे शहर में आते हैं, किसी जरूरत के लिए आते हैं, उन लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सके। तो राहत के इंतजाम अभी यहाँ पर करने बाकी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नासिर, रुक कर लेते हैं अब भोपाल का। हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, ग्वालियर की तो हमने बात कर ली है, ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज्यादा ठंडक माना जा रहा है इस बार। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश का क्या वेदर अपडेट है? आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने क्या संभावनाएं जताई हैं? मध्य प्रदेश में 8 तारीख से 8 दिसंबर से कड़ाके की ठंड का अनुमान जताया है मौसम केंद्र ने। और अभी जो यदि हम हालातों की बात करें तो कल भोपाल का जो पूरा वेदर था वो काफ़ी जो है ठंडा था। कल पूरे दिन जो है बादल छाए हुए थे जिसके कारण ठंडक पूरे भोपाल में बनी हुई थी। रात का जो तापमान है वो भी 15 डिग्री के आसपास था और दिन का तापमान 25 डिग्री के आसपास था। और इसी तरह का जो वेदर है पूरे प्रदेश के कई हिस्सों में रहा है। साथ ही महाकौशल क्षेत्र में और मध्य भारत में मध्य प्रदेश में काफ़ी ठंड जो है देखने को मिल रही है। पचमढ़ी का तापमान है वो भी काफ़ी कम है। छिंदवाड़ा, जबलपुर, बैतूल यहाँ पर भी जो है ठंड का असर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें ग्वालियर चंबल की तो यहाँ पर भी काफ़ी जो है तापमान कम है और आने वाले दिनों में भी और कम तापमान होने की उम्मीद है। और ये भी बताया गया है मौसम केंद्र की तरफ से कि आज भी बादल छाए हुए रहेंगे जिसके कारण मौसम में नमी रहेगी, नमी के कारण ठंड बढ़ेगी और आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में जिस तरह जो हवाएं चल रही है, जो उत्तर भारत से हवाएं आ रही है मैदानी इलाकों में, वो कहीं ना कहीं जो है ठंड बढ़ा रही है, सिहरन बढ़ा रही है, वातावरण में नमी पैदा कर रही है और इसके कारण जो है ठंड अपना रूप दिखाना शुरू कर चुकी है। और आने वाले दिनों में समझा जा सकता है कि अभी थोड़ी कम ठंड है। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेंगे, दिसंबर की और हम आगे बढ़ेंगे तो ये ठंड और बढ़ेगी, लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही वेदर अपडेट के लिए।